हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और फिर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करी थी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने जाना कि मीन क्या है, मोड किसको बोलते हैं और मीडियन के क्या मायने हैं। फिर हम लोगों ने बातों को बढ़ाया मीन पर और मीन निकालने के हम लोगों ने 3 मेथड सीखे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीनों ही मेथड्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आज इसी क्लास में हम लोग 2 मेथड्स को फिर से रिकॉल करने जा रहे हैं और फिर बातों को मेनली हम लोग शिफ्ट करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पर। मतलब मीन के केस में अगर हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग दे रखी हो या फिर एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हो तो कैसे हम लोग मीन के केस में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं, वो चीज आज हम लोग इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई आगे और आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, a class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term, then find the mean number of days a student was absent। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई क्लास टीचर है और उसने 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंटी रिकॉर्ड मेंटेन किया है। 40 स्टूडेंट्स है तो हो सकता है कि कभी कोई स्टूडेंट आ रहा है, कभी दूसरा स्टूडेंट आ रहा है, कभी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स भी एब्सेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में कब कब कितने कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है उसने ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है पूरे टर्म का। तब हमें क्या फाइंड करना है, तब हम लोगों को मीन फाइंड करना है किसका, नंबर ऑफ डेज का जबकि स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट कितने दिन एब्सेंट रहता है, ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी अलग सी चीज है इस क्वेश्चन में और वो क्या है, देखो हम लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, तो 0 से 6 डेज तक एब्सेंट रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 11 है। 6 डेज से लेके 10 डेज तक एब्सेंट रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। जबकि 10 डेज से 14 डेज तक एब्सेंट रहने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे रखी है, बट इस इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जो क्लास साइज है वो कितना है, 6 है। यहाँ पे क्लास साइज क्या है, 4 है। यहाँ भी क्लास साइज 4 है और यहाँ पे हम लोग देखें तो क्लास साइज क्या है, 2 है। जबकि यहाँ पर क्लास साइज 10 का है। इसका मतलब यहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट है। और जब कभी ऐसा हो कि क्लास साइज डिफरेंट हो तो ऐसे क्वेश्चंस को करना प्रीफर करिए किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अब इसको करने जा रहे हैं तो कितने कॉलम्स बनाए हम लोग, 4 कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम किसके लिए, क्लास इंटरवल यानी कि नंबर ऑफ डेज हम लोगों को दे रखे हैं। दूसरा कॉलम हम लोगों का रिजर्व है किसके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तीसरे कॉलम में हम लोग रखेंगे मिड वैल्यूज को यानी कि xi को और चौथे कॉलम में fi xi का प्रोडक्ट हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। क्लास इंटरवल हम लोगों को दे रखा है, मिड वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मिड वैल्यूज निकालनी है, तो मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस दोनों का निकाल दो एवरेज। तो 0 प्लस 6 का मतलब हुआ 6 और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड वैल्यू क्या आ गई, 3 निकल कर आ जाती है। 6 to 10 है तो दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करेंगे तो 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 8। 10 और 14 को प्लस करेंगे तो 24, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड वैल्यू आ गई 12। अब 14 और 20 को प्लस करेंगे तो 34 बन जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना, 17। ठीक है, 20 और 28 बन गया भैया कितना, 48 और इसका आधा करेंगे तो ये बनेगा 24। 28 और 38, 28 और 28 56 होता है और 66 हो गया। 8 और 8 16, 3 तो 5 66, 66 का आधा कितना हो गया, 33 हो गया। मिड वैल्यू निकाला तो 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 70, 78 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 39। तो मिड वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, fi xi यानी कि f वाली ऑब्जर्वेशंस और x वाली ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 33 होगा। 10 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 80। 7 और 12 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 84। 17 4 जा 68 होता है तो लिख दिया। 24 4 जा 96 होता है तो ये भी लिखा। 33 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 99 मिलेगा और 39 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 39 ही मिलेगा। ठीक है, मीन फाइंड करना है हम लोगों को डायरेक्ट मेथड से। सो देयरफॉर x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही फॉर्मूला होता है। तो भाई मीन निकालने के लिए किसकी जरूरत है, एफ आई एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशंस के सम की जरूरत है। भाई निकालो सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड दिस इक्वल टू सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करते हैं। ठीक है, तो 3 और 4 7 और 8 15 और 6 21 और 9 30 और 9 39। ठीक है, 3 गया,
3 और 3 6, 8 एंड 6 14 एंड 8 22, 28, 37, 37 में 9 प्लस करेंगे तो 46 और 46 और 3 49, तो कितना मिला 499। अब सिग्मा एफ कितना होगा भाई, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो इसका मतलब इन्हें तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, 40 आएगा। क्लियर है। अब वैल्यूज रख दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, ये निकल कर आया 499 अपॉन में सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हुआ 40। अब 40 से 499 को कर दीजिए डिवाइड, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 499 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 40 से, 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है, बचा कितना 9, ऊपर से आ गया 9। अब 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 42 जा 80, बचा कितना 19, आगे डिजिट नहीं है तो डेसिमल लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ। अब 40 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 4 टाइम्स, तो यहाँ से बना 160, बचा कितना 30, ठीक है। आप डेसिमल लगाए तो एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, और तब 40 से 7 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 280, बचा कितना 20, डेसिमल लगाए तो फिर से एक जीरो बढ़ा दो। अब 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। मीन्स डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है 12.475। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर एक स्टूडेंट कितने डेज एब्सेंट है, तो आप कह सकते हैं 12.475 डेज एब्सेंट रहता है, तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। तो कितने सिटीज का डेटा है, 35 सिटीज का है। हमें क्या फाइंड करना है, हम लोगों को मीन फाइंड करना है किसका, लिटरेसी रेट का। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग इसको किस मेथड से कर रहे हैं भाई, इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। चलो, तो स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो डी के बाद हमें क्या चाहिए, हम लोगों को यू आई चाहिए, और फिर उसके बाद एफ आई यू आई वाला एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं, उससे इजीली हो जाएगा एक्चुअली ये। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो एक कॉलम और बना दिया, किसके लिए, एफ आई यू आई वाली ऑब्जर्वेशंस के लिए। करेक्ट। सबसे पहले मिड वैल्यूज फाइंड करें, मिड वैल्यूज का मतलब एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी है, तो मिड वैल्यू निकालनी है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, तो 55 और 45 दोनों को प्लस करेंगे तो 100, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखें तो क्लास साइज सब जगह पर सेम है, होमोजीनस क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी क्लास साइज है ना, बस क्या करिए मिड वैल्यू में प्लस करते हुए यहाँ पर लिखते हुए चले जाइए। ठीक है, तो 55 और 65 का मिड वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 60, देन 70, क्योंकि क्लास साइज कितना है 10 है, तो 10 10 प्लस करते हुए चले जाओ। करेक्ट है, तो मिड वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब हम लोगों को डी फाइंड करना है। डी कैसे निकालते हैं भाई, एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशन में से हम लोग ए को माइनस करते हैं, और ए कहाँ से मिलता है, इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप ए यानी कि एज्यूम मीन कंसीडर कर सकते हैं। कोशिश करिए कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को लिया जाए, तो ए हम लोगों ने कंसीडर कर लिया किसको, 70 को। अब एक्स आई यानी कि 50 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 20, 60 में से 70 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10, और 70 में से 70 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0। अब एक्स आई यानी कि एक्स आई वाली अगली ऑब्जर्वेशन 80 है, तो 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 10, और 90 में से 70 को माइनस करते हैं तो 20 मिलने वाला है। करेक्ट। यू आई कैसे फाइंड करते हैं भाई, डी आई वाली ऑब्जर्वेशन को हम लोग कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें, और अगर होमोजीनस क्लास इंटरवल होता है तो आमतौर पर कॉमन फैक्टर क्लास साइज ही होता है। तो क्लास साइज कितना है, क्लास साइज 10 है, तो 10 10 से डिवाइड करके यहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, तो h कितना है 10 है, तो 10 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, देन 0, देन 1, और उसके बाद में 2 हम लोगों को मिला। अब एफ आई यू आई यानी कि एफ आई वाली ऑब्जर्वेशंस और यू आई वाली ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो भाई करिए, एफ आई वाली ऑब्जर्वेशन ये सारी है, यू आई वाली ये वाली है, तो 3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को -6, जब 10 और -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10 मिलेगा, 11 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 रहने वाला है, और 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ में कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स है और ये पॉजिटिव नंबर्स है, इन दोनों का सम कितना हुआ, इन दोनों का सम हुआ माइनस का 16, और यहाँ पॉजिटिव नंबर्स का सम कितना हुआ, ये हुआ 14। करेक्ट है। और अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं तो इससे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई
यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में एच। ठीक है, अब सिंपली क्या करिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, 70 है, तो ए की जगह पे हम लोगों ने रखा है 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हम लोगों को फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू। अब सबको प्लस करना है, तो इन नेगेटिव नंबर्स का सम कितना है, माइनस का 16 और पॉजिटिव नंबर्स का सम है 14, तो इसका मतलब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस का 2। क्लियर है। सिग्मा एफ आई हम लोगों को फाइंड करना है, तो बोला है ना कितनी ऑब्जर्वेशन है, यानी कि कितने सिटीज है, 35 है, तो इन सब का सम कितना होगा, इन सब का सम होगा 35। क्लियर, तो यहाँ पे तो रखे हम लोग क्या, माइनस का 2 अपॉन में क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई की जगह पे 35 और क्लास साइज क्या है, क्लास साइज 10 है, तो एच की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 10। अब 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करो, 2 टाइम्स 2 से ये डिवाइड होगा 7 टाइम्स। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 70 एज इट इज रखा, प्लस और माइनस क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 इंटू टू का मतलब हुआ 4 और नीचे क्या है, नीचे है 7। अब 4 को देखो 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 70 एज इट इज रखा, 4 को डिवाइड करो किससे, 7 से, डिवाइड होगा नहीं होगा तो डेसिमल लगाओ, एक जीरो बढ़ाओ, 7 5 जा 35, फिर से 5 बचा, डेसिमल लगाए तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 7 7 जा 49, कितना बचा, 1 बचा, डेसिमल लगाए तो एक जीरो फिर से बढ़ा दिया, और अब कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.571 और अब 70 में से इसको माइनस करना है, तो जब हम लोग 70 में से माइनस करें किसको, 0.571 को, तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा 10, बोरो कर लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और यहाँ पे रह जाएगा कितना, 9 रह जाना है, और यहाँ पे तब क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसका मतलब फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, 69.429। करेक्ट है, तो ये मीन है भाई दी गई ऑब्जर्वेशन का। अब भाई बात करते हैं हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की, जो कि आज का हम लोगों का मेन टॉपिक है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसीडर किया है, जिसमें कि हम लोगों को बोला है कि अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 120 है और इन 120 ऑब्जर्वेशंस का मीन अगर 50 है, तो बताइए मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को जो टेबल दे रखी है ना, उस टेबल में हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया है और इस क्लास इंटरवल से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हम लोगों को दे रखी हैं। अब इन फ्रीक्वेंसीज में से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है F1 और यहाँ पे लिखा है F2। इसका मतलब ये दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, इनकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। और कभी भी जब हम लोगों को कोई भी फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना प्रीफर करते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड से। अब जब डायरेक्ट मेथड से हम लोगों को करना है, तो भाई हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें कि 4 कॉलम्स होंगे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से करना है तो कितने कॉलम वाली टेबल बनाते हैं, 4 कॉलम वाली। पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे क्लास इंटरवल, दूसरे कॉलम में लिखने वाले हैं मिड वैल्यूज, तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसीज और चौथे कॉलम में एफ और एक्स वाली ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करें मिड वैल्यूज को कैलकुलेट करने की, तो इसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको दिखाते हैं हम लोग एफ आई से, फ्रीक्वेंसीज को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मिड वैल्यूज निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 होगा। अब होमोजीनस क्लास इंटरवल है, तो ऐसे केस में क्लास साइज को जस्ट प्लस करते हुए यहाँ पर मिड वैल्यूज रखते जाते हैं। तो क्लास साइज कितना है, 20 का है, क्लास साइज 20 है, तो 20 20 प्लस करके यहाँ पे लिखते जाओ। 20 प्लस करोगे इसमें तो कितना बन जाएगा, 30, 30 में 20 प्लस करोगे तो 50, अब 50 में 20 प्लस किया तो कितना हो गया, 70, और 70 में 20 प्लस किया तो कितना मिला, 90। तो एक्स आई वाली ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने मेंशन कर दी। अब क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि एफ और एक्स वाली ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 10 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 170। अब 30 और F1 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 30 और F1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 30F1। याद रखिएगा ये वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है। 50 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा भाई 1600। 70 और F2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 70F2। देखो ये भी वेरिएबल वाला टर्म है, इसको प्लस मत कर दीजिएगा नंबर्स के साथ में डायरेक्टली, ठीक है। अब 90 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 निम्मा 171 होता है, तो 1710। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इससे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा
एफ आई। तो अब क्या निकालने की जरूरत है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालो भाई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, हम लोग क्या करें, नंबर्स को एक साथ प्लस कर दें और उसके बाद वेरिएबल्स को ऐड ऑन कर देंगे। तो 170, 1600, 1710 इन सबको प्लस करना है, तो 0 0 0 सब जगह पर 0 हुआ। 7 0 और 1, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। 1 को 6 के साथ प्लस करेंगे तो 7 और 7 कितना हो गया 14। आप देखो 1 और 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3480 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2। तो ये सिग्मा एक्स आई एफ आई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब निकालो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, तो सबको क्या करो प्लस कर लो। याद रखो ये वेरिएबल वाला टर्म है, ठीक है। तो 17 और 32 को प्लस कर दें, तो 3 और 1 4, 7 और 2 9, 49 हुआ। अब 49 में 19 प्लस कर दें, 49 में 19 प्लस करेंगे तो 9 और 9 18, 4 और 1 5 और 68। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 68 प्लस F1 प्लस में F2। तो ये निकाला हम लोगों ने सारी ऑब्जर्वेशंस का सम, यानी कि सिग्मा FI की वैल्यू। करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन को आगे कहाँ से लेकर चल रहा है हम लोग, यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी दे रखी हैं हम लोगों को 120। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 120 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम लोगों को निकालनी है तो बेसिकली क्या होता है एन, जो कि सिग्मा एफ ही होता है। करेक्ट है। एफ वाली सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकला, भाई हमारे अकॉर्डिंग यही क्या है, यही है इक्वल 68 प्लस F1 प्लस F2 के। सो 68 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर हुआ, ये हुआ 120 के बराबर। अब या तो F1 की वैल्यू निकाल लो या फिर F2 की वैल्यू निकाल दो दूसरे वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। तो हम लोग चलो F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई F1 को तो इधर ही रोका, बाकी के इन दोनों नंबर्स को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 120 इस साइड में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बना माइनस का 68, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का F2। अब 120 में से माइनस कर रहा है किसको, 68 को, तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 52 माइनस का F2। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ F1। तो F1 की वैल्यू निकाल दी किसके टर्म्स में, F2 के टर्म्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं इस इंफॉर्मेशन पर। भाई हम लोग जानते हैं कि मीन, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, नाउ द मीन, नाउ द मीन इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन कितना दिया है, मीन दे रखा है हम लोगों को 50, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 50। बट हमारे अकॉर्डिंग मीन कैसे निकालते हैं, भाई हम लोगों के अकॉर्डिंग तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, एंड दिस इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 50 है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ना, भाई ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पर। तो इसकी जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं क्या, 3480 प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2 एंड अपॉन में क्या रहेगा, सिग्मा एफ आई का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तब याद रखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखनी है ना, तो ये वाला नंबर रखिए। 120 क्वेश्चन में दे रखा है ना, एंड दिस इक्वल टू कितना होगा भाई 50। सबसे पहला काम करिए इस 120 को कर दो इधर ट्रांसपोज। तो इस साइड में क्या बचा, इस साइड में बचा 3480 प्लस का 30 F1 प्लस 70 F2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ में, तो 12 पंजे 60 और 2 जीरो और लगा दो भाई। अब क्या करिए, सबसे पहले इसको कर दो ट्रांसपोज इधर, तो यहाँ से मिला हम लोगों को 30 F1, चाहे तो F1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, F1 की वैल्यू रख दीजिए भाई इसी स्टेप में। तो 30 F1 है, F1 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 52 माइनस F2 प्लस 70 F2, ये वाला टर्म एज इट इज रखा। और इस साइड में क्या है 6000 और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का 3480। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो पास थी 15 6, ठीक है। तो ये बन गया 1560 माइनस 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 30 F2 प्लस का 70 F2। और यहाँ से भाई इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 मिला। 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2,
9 में से 4 माइनस किया तो यहाँ से मिलने वाला है 5, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 2। ठीक है, तो 2520। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1560, दोनों मिलके कितना हो जाना है, ये बन जाना है प्लस का 40f2 एंड दिस इक्वल टू 2520। इसको भी कर दो ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हो 40f2 किसके बराबर हुआ, 2520 माइनस 1560। तो अब 40f2 किसके बराबर हुआ, माइनस कर दीजिए भाई। माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 5 जाएगा तो 9 बचने वाला है, तो 960। तो 40f2 इक्वल टू 960, इसका मतलब f2 कितना हुआ, 960 अपॉन 40। 0 से 0 काटो, कैंसिल आउट करेंगे तो 24। मतलब हम लोगों ने f2 की वैल्यू निकाल दी। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंट कलर से। तो F2 की हम लोगों ने वैल्यू निकाली, कितनी आई, 24। अब इस F2 की वैल्यू को कहां पर पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए। तो F1 हम लोग निकाल सकते, कितना निकलेगा, 52 माइनस F2, और F2 की जगह पर रखना है 24। तो 52 माइनस 24। अब 52 में से 24 को माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8, और यहाँ पे रहा 2। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने F1 की वैल्यू निकाली 28, और F2 की वैल्यू कितनी निकाली, 24। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तो आपके डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाने हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, इसमें हम लोगों को बोला है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 100 है, और मीन कितना दे रखा है, 53 दिया है, और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में F1 और F2 की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से करने जा रहा है, तो 4 कॉलम्स वाली वही हम लोग एक टेबल तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम किसके लिए, क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा कॉलम मिड वैल्यूज यानी कि xi के लिए, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसीज यानी कि fi के लिए, और चौथा कॉलम f और x वाली ऑब्जर्वेशंस के प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले मिड वैल्यू वाला कॉलम फिल कर लेते हैं। मिड वैल्यूज निकालनी है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 0 प्लस 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, बन जाएगा 10, और क्योंकि होमोजीनियस क्लास इंटरवल है, 20 क्लास साइज है, तो सब में क्या करिए 20 प्लस करते हुए चले जाओ। तो 20 प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 30, फिर से प्लस करें तो 50, प्लस कर दें 20 तो 70, और इसमें 20 प्लस करेंगे तो 90 हो गया। अब आ जाइए इस कॉलम को फिल करने के लिए। ठीक है, क्या करना है, इसमें f और x वाली ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को यहाँ पर लिखना है। तो 10 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 150, 30 और f1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 30 f1। ये वेरिएबल वाला टर्म है, चलो सर्कल कर दिया हम लोगों ने स्पेशली, जिससे कि याद रहे हम लोगों को। 50 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050, 70 और f2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा हम लोगों को 70 f2। 90 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1530 मिलेगा। अब किसकी जरूरत है हम लोगों को, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ेगी। कर लीजिए भाई प्लस। जब हम लोग इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें तो देखो जरा 15, 21 और 17 इनको प्लस किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा 53 प्लस में F1 प्लस F2, तो F1 प्लस F2। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया, सिग्मा Fi। अब इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जब हम लोग प्लस करेंगे तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस में याद रखिएगा ये दो टर्म्स कैसे हैं, वेरिएबल वाले हैं। तो बाकी सबको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ से 2730 प्लस का 30 F1 प्लस में 70 F2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिग्मा Fi Xi की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन को आगे कहां से लेकर चलते हैं भाई, आगे लेकर चलते हैं हम लोग इस गिवन इंफॉर्मेशन के साथ में। तो क्या दिया है हम लोगों को, हम लोगों को दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां से लिखे हम लोग नाउ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी दे रखी है भाई हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100 दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। बट हम लोगों के अकॉर्डिंग तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये होता है, तो इसकी जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 53 प्लस F1 प्लस F2 एंड दिस इक्वल टू 100। अब चाहे तो यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दें, चले निकाल देते हैं, F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F1 को तो इधर ही रोका, बाकी के इन दोनों टर्म्स को कर देते हैं इधर ट्रांसपोज। तो 100 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा 53,
और ये भी माइनस में चला जाएगा F2। ठीक है, तो F1 इक्वल हुआ किसके, देखो 100 में से अगर हम लोग 53 को माइनस करें तो क्या मिलने वाला है, तब मिलेगा हम लोगों को 47 और माइनस का F2। तो F1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली किसके टर्म्स में, F2 के टर्म्स में। अब क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे कहाँ से, इस इंफॉर्मेशन से। तो गिवन दैट क्या दिया है, हम लोगों को बोला है कि भाई जो ऑब्जर्वेशंस का मीन है वो कितना है, 53 है। लेकिन हमारे हिसाब से मीन क्या होता है भाई, हम लोगों के हिसाब से मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, सो इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एंड दिस इक्वल टू 53। अब हमारे पास में जो वैल्यूज है वो पुट कर दीजिए। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो ये चीज रख सकते हैं, रखिए भाई। तो 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 रख दिया हम लोगों ने किसकी जगह पर, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर। और नीचे क्या है, सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 100 है। तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो भाई 100 हम लोगों ने यहाँ पर रखा और 53 हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया। अब 100 को सबसे पहले ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2730 एज इट इज, 30 F1 है तो 30 एज इट इज, और F1 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 47 माइनस F2। तो 47 माइनस F2 प्लस का 70 F2 एंड दिस इक्वल टू 53 का और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 5300, राइट। अब क्या करिए, इस 30 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 30 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और लास्ट में एक जीरो लग जाएगा। तो 1410 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2730, दोनों प्लस में है। माइनस का साइन है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 F2 मिलेगा और ये 70 F2 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया एंड इक्वल के इधर 5300 है। भाई क्या करिए, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए। तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0, 1 और 3 कितना हो जा रहा है 4, और 4 और 7 11 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। तो 4140 यहाँ से हम लोगों को देखो प्लस में आंसर मिलेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, माइनस का 30 F2 और ये पॉजिटिव यानी कि प्लस का 70 F2। तो यहाँ से हम लोगों को मिलने वाला है 40 F2 और इक्वल के इधर देखें तो 5300 है। अब इसको तो यही रोकिए, इसको कर दो ट्रांसपोज। इसका मतलब 40 F2 इक्वल होगा किसके 5300 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, माइनस कर दीजिए भाई, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। अगेन 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 रहेगा। 2 में से 1 माइनस कर दे तो 1 रहने वाला है, और यहाँ 5 में से इसको माइनस करेंगे तो फिर से हम लोगों को 1 मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 40 F2 की। तो F2 की कितनी होगी कि ये क्या करें, 40 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 1160 अपॉन 40। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब इससे इसको डिवाइड करो तो 4 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 2 जा 8, बचेगा कितना 3 और बन जाएगा 36। देन 4 9 जा 36। इसका मतलब F2 की जो वैल्यू निकल कर आई कितनी निकल कर आ जाती है 29, करेक्ट। अब इस F2 की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से हम लोगों को F1 की भी वैल्यू मिल जानी है। सो F1 कितना होगा 47 माइनस का 29। अब देखो 17 में से 9 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। इट मीन्स F1 की वैल्यू तो आ गई 18 और F2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 29, और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन के। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या है, F1 है 18 और F2 है 29। अब आई थिंक आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गया होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को कई सारे अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, बड़े ध्यान से समझना। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ x बार इज द मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स x1 x2 x3 से लेके x10 तक, देन शो दैट x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार डॉट 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 x10 माइनस x बार, यानी कि इन सारे के सारे टर्म्स का सम कितना होगा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई करना शुरू करते हैं।
और शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, क्या दिया है, सिंस x1, x2, x3 डॉट 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 x10 आर द 10 नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, कितने हैं, 10 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका मीन कितना है, x बार है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज के x बार कहने का मतलब मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम लोगों को मीन चाहिए इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का, तो हम लोग क्या करें, इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लें और जितनी ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, तब लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके कहाँ तक, x10 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको प्लस करें और सबको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10 से। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, आप देखो 10 को अगर इधर ट्रांसपोज कर दें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके जो x10 तक ऑब्जर्वेशन है उनका सम कितना हुआ, उनका सम होगा 10 इंटू एक्स बार। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को ये चीज प्रूव करनी है, तो भाई इस चीज की हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो जो कंडीशन है ना प्रूफ वाली, इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। तो एक बार लिखते हैं इसको, क्या दिया है हम लोगों को बोला है x1 माइनस एक्स बार, फिर अगले ब्रैकेट में है x2 माइनस एक्स बार, फिर इसी तरीके से बीच में भी सारे ब्रैकेट्स हैं और लास्ट में क्या है, लास्ट में है x10 माइनस एक्स बार। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट्स को कर देते हैं ओपन। तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स बार प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करें तो x2 माइनस एक्स बार लिखेंगे। इसी तरीके से जब लास्ट ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं x10 माइनस एक्स बार। क्लियर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से रीग्रुप कर रहे हैं, यानी कि फिर से ब्रैकेट लगा रहे हैं और इस बार ब्रैकेट में ये जो टर्म्स है ना, हम लोग इनको एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और ये वाले जितने भी टर्म्स हैं इन सबको एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो रखिए भाई पहले तो इन टर्म्स को, तो इसी को लिखा जा सकता है कि x1 प्लस में x2, फिर तीसरा टर्म x3, फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा x10। इन सबको हम लोगों ने एक ब्रैकेट में बंद किया। अब ये सारे के सारे टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो भाई इन सारे के सारे टर्म्स में नेगेटिव है तो हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया और जैसे ही माइनस कॉमन लेकर ब्रैकेट लगाएंगे तो अंदर के सारे टर्म्स कैसे पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि आप इसको क्या लिखोगे तब, एक्स बार प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, और ऐसे कितने टर्म्स होंगे, भाई ये कितने नंबर्स थे, ये 10 नंबर्स थे, तो इसी तरीके से 10 ब्रैकेट्स भी हुए, तो इसका मतलब एक्स बार भी कितनी बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। तो इसको लिख दो 10 टाइम्स, यानी कि यही नंबर कितनी बार है, 10 टाइम्स है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर देख रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके x10 तक की ऑब्जर्वेशंस का सम, जो कि हम लोगों को यहाँ भी दिख रहा है। तो इन सब का सम कितना है, इन सब का सम है 10x बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या, 10x बार माइनस का साइन लगा दीजिए। जब हम लोग एक ही नंबर को अगर हम लोग 2 टाइम्स प्लस करें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि x को ना 2 बार प्लस करिए तो आप लिखेंगे इसको 2x। अगर इसी नंबर को हम लोग 3 बार प्लस करें तो आप इसको लिखोगे 3x। और इसी नंबर को अगर हम लोग 10 टाइम्स प्लस कर दें तो आप क्या लिखोगे, 10 इंटू एक्स। यही होगा सब भाई। तो x बार को हम लोगों ने 10 टाइम्स प्लस किया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर, इसका सम निकल कर आएगा 10x बार। और 10x बार में से अब हम लोग 10x बार को ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक नंबर को उसी में से माइनस करें तो 0, और यही देखो राइट हैंड साइड है। मीन्स हम लोगों ने शो कर दिया क्या, कि x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार से लेकर x10 माइनस एक्स बार तक के जितने भी टर्म्स निकल कर आएंगे सबका सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ये क्या पूछा है, टू फाइंड मीन वी यूज द फॉर्मूला। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला दे रखे हैं और पूछा गया है कि बताइए मीन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो क्या ये फॉर्मूला है, नहीं है। फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं भाई, हम लोगों ने मीन निकालने के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग यूज करते हैं मीन निकालने का, वो क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा फॉर्मूला मीन निकालने का है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। अब देखो एच वाला तो कहीं भी मैचअप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही रेस से बाहर है। अब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ये भी रेस से बाहर है क्योंकि ए कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला हो सकता है। अब मैच करके देख लीजिए, क्या ये और ये फॉर्म एक जैसी है? सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सिग्मा एफ आई अपॉन में नहीं है। यहाँ भी वही चीज है, करेक्ट है, लेकिन यहाँ हम लोग कह सकते हैं यस दैट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। और इसी को हम लोग चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक के सारे नंबर्स का मीन क्या होगा। तो क्या बोला है? द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, इस इनमें से कौन सा मीन होगा इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, अब देखो मीन निकालना है हम लोगों को, तो मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का? हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर हम लोगों को दे रखी है और हम लोगों को मीन निकालना है, तो बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हम लोगों के सामने ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस है तो उनका सम निकालना है। चलिए निकालते हैं भाई। सम निकालना है तो पहली ऑब्जर्वेशन 1 स्क्वायर है, दूसरी ऑब्जर्वेशन 2 स्क्वायर है, तीसरी ऑब्जर्वेशन 3 का स्क्वायर है, और इस तरीके की कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है? n से डिवाइड करना है। मीन्स अगर हम लोगों को मीन चाहिए तो इस तरीके से लिखना होगा इसको, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं बेसिकली ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? आप कहेंगे इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/6 एन एन प्लस 1 इंटू में 2n+1, ये फॉर्मूला होता है सारे के सारे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालने का। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी जगह पे तो भाई ये लिख दिया, और अपॉन में क्या है? अपॉन में n भी तो है, तो भाई इसको अपॉन में n ऐसे रख दीजिए। अब देखो n से n कैंसिल हो गया तो क्या मिला? 1/6 इंटू में n+1 इंटू में 2n+1। अब चेक कर लो क्या ऐसी फॉर्म कहीं दिख रही है? 1/6 n+1 2n+1 बिल्कुल दिख रही है भाई, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अपॉन में 6 ये रहा, तो 1/6 n+1 2n+1, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये हुआ मीन इन सारी के सारी ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, अब भाई जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इसमें द मीन ऑफ x एंड 1/x इज m, देन फाइंड द मीन ऑफ xq एंड 1/xq। तो भाई दो ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को दे रखी हैं x और 1/x। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या है? m है। तब हम लोगों को उस केस में xq और 1/xq का मीन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो दो ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, कौन कौन सी? पहली ऑब्जर्वेशन है x, दूसरी ऑब्जर्वेशन है 1/x, और इन दोनों का मीन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? m है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मीन m है, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? मीन निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए लिखते हैं इसको ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन इक्वल टू व्हाट? m है, बट हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो भाई जो दो ऑब्जर्वेशंस है इनका निकालो सम, मींस x प्लस 1/x, ये होगा सम ऑफ टू ऑब्जर्वेशंस। और कितनी ऑब्जर्वेशंस है? दो हैं, तो भाई 2 से डिवाइड करना है, तो किसके बराबर होना चाहिए? ये m के बराबर होना चाहिए। अब इस 2 को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो आप लिख सकते हो कि x प्लस 1/x किसके बराबर हुआ? ये इक्वल होगा 2m के। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल दी जो कि कितनी है? 2m है। हम लोगों को मीन फाइंड करना है किसका? इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का। ध्यान से समझिएगा, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का हम लोगों को मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब इनका मीन चाहिए तो बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को xq प्लस 1/xq अपॉन 2, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी 2 है। तो भाई इस चीज की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, करेक्ट है। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है? इनडायरेक्टली मीन कहने का मतलब क्या है?
इनडायरेक्टली मीन कहने का मतलब है कि एक्स क्यू प्लस 1/x3/2 की वैल्यू बताइए। अब हम लोगों के पास वैल्यू किसकी है, हमारे पास है वैल्यू x प्लस 1/x की, और हम लोगों को इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये तो क्यूब फॉर्म में है, और अगर ये क्यूब फॉर्म में है तो क्या करें भाई, इसका हम लोग ले लेते हैं क्यूब दोनों साइड्स का, ठीक है। तो जब हम लोग इस साइड का क्यूब लेंगे, चलिए लिख देते हैं एक बार, x प्लस 1/x इक्वल टू 2m है, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ द साइड। तो भाई इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इस साइड में लिखेंगे 2m का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। तो ए क्यू कहने का मतलब एक्स क्यू, बी क्यू कहने का मतलब 1/x क्यू प्लस 3ab कहने का मतलब 3, ए का मतलब है यहाँ पर x और b का मतलब है 1/x, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x। तो एक्सपेंशन है किसका, a प्लस बी के होल क्यू का। इस साइड में आए तो 2m का होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 8, और m का क्यूब करेंगे तो मिलेगा m क्यूब। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही होंगी। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x से x कैंसिल हो रहा है, तो कर दिया भाई हम लोगों ने, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू एज इट इज रखा, प्लस 3 एज इट इज हम लोगों ने पुट किया, और इसकी जगह पे फिर से क्या रख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे फिर से रख सकते हैं हम लोग 2m, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, 2m। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया 2m एंड दिस इक्वल टू 8m क्यूब। एक साइड में देखो हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ ये वाली एक्सप्रेशन चाहिए, तो इन दोनों को कर देते हैं ट्रांसपोज। चलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 6m, और इक्वल के इधर है 8m क्यूब। अब कर दो इसको ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यू इक्वल हुआ 8m क्यू माइनस 6m के। क्या हम लोगों को एग्जैक्टली यही चाहिए, नहीं ना, अपॉन में 2 भी चाहिए। तो क्या करिए, दोनों साइड्स को अब डिवाइड कर दीजिए भाई, किससे, 2 से। जब इस साइड को हम लोग 2 से डिवाइड करें तो इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू अपॉन 2, एंड दिस इक्वल टू, इस साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8m क्यू माइनस 6m अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह पे तो क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे तो लिख सकते हो मीन ऑफ एक्स क्यू एंड 1/x क्यू। चलिए लिख देते हैं, तो ये तो आ गया भाई मीन ऑफ एक्स क्यू एंड 1/x क्यू, और इस साइड में इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। देखो कभी भी अगर ऐसा हो कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, या फिर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया 2, तो बचा क्या, देखो यहाँ पे बचेगा 4m क्यू, और यहाँ पर बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 3m, और अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, 4m क्यूब माइनस 3m, एंड दैट इज द आंसर। मतलब इन दो ऑब्जर्वेशंस का मीन क्या हुआ, इन दो ऑब्जर्वेशंस का मीन हो जाता है 4m क्यूब माइनस 3m। आई थिंक चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बखूबी समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिक फ्रीक्वेंसीज मीन के केस में हम लोग कैसे फाइंड करते हैं।